धनबाद जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस के जनसंवाद में विवाद को लेकर विभिन्न पार्टी के राजनीतिक विशेषज्ञों ने 100 टाइम्स न्यूज के साथ अपने अनुभव को साझा किया। कांग्रेस के एम.के. आजाद, भाजपा मास्टर जी, साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पावर गुट के सुनील झा ने साझा किया। इस वक्त कांग्रेस पार्टी में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है जो उसके अनुशासन को तार तार करता हुआ नजर आ रहा है। कहा क्या जाए, राहुल गांधी की पैदल यात्रा के बाद पूरे देश में राहुल गांधी का जो लहर पैदा हुआ, उसका एडवांटेज धनबाद जिला में कांग्रेस कमेटी को होता हुआ दिखेगा कि नहीं, इस पर भी शंकाएं बनी हुई है। इसकी आशंकाओं के बीच में लगातार जो कार्यक्रम हुए जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं अनुशासन तार तार होता हुआ दिखता है। हुआ यूं कि इस वक्त में कांग्रेस कमेटी के जो कैंपेनिंग के जो प्रभारी बनाए गए हैं, उनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर सुबोधकांत सहाय जी को बनाया गया था। जब उनको बनाया गया था तो पता यह चला कि वो किसी तरह से इसकी नैया पार कराते हैं। लेकिन जब कमेटी बनी और कमेटी का कार्यक्रम धनबाद जिले में आयोजित की गई तो सब कुछ तार तार होता हुआ दिखा। सबसे पहले बाघमारा में इसका कार्यक्रम हुआ। बाघमारा विधानसभा में दो गुट आपस में इस कदर लड़ गए जिसकी वानगी का अंदाज़ा पूरी तरह से ना सुबोधकांत सहाय को था, ना ही कांग्रेस पार्टी को। चुनाव नज़दीक है और कांग्रेस पार्टी में लड़ाई का जो स्थिति है, अंदर कलह जो है वो पूरी तरह से इस कदर गर्म होता हुआ दिखता है कि चुनाव में उसका नुकसान साफ साफ होता हुआ दिखेगा। कहा क्या जाए, तो इस बीच में जब सुबोधकांत सहाय से पूछा गया कि बाघमारा में जो कुछ घटा उसको आप कैसे देखते हैं, तो वो बहुत समझाने के बावजूद भी इसे मान नहीं सका। यानी तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब कार्यकर्ता सुनने के लिए तैयार नहीं था तो कहा क्या जाएगा। सुबोधकांत सहाय को भी मालूम चल गया कि धनबाद जिले की राजनीति एक टफ राजनीति है और यहाँ पर अनुशासन भंग करने की जो खेल है वो कोई पुरानी नई नहीं है बल्कि पुरानी है। तो ये बात समझते समझते चले जाइए, जब दूसरे कार्यक्रम सुबोधकांत सहाय कंपनी कमेटी का जब कुट्टी के क्षेत्रों में हुई, यानी धनबाद विधानसभा के अंतर्गत करके के एक पार्क में आयोजित हुआ, तो वहाँ भी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक नए नवेले नेता के साथ इस कदर भिड़ गए, इस कदर हो गया कि पूरा कार्यक्रम उफाफों की स्थिति में और पूरी तरह से छत बिछत होता हुआ नजर आया। और उसके बाद वो नेता जब चले गए तो कुर्सियां भी समेटी गई और माइक भी बंद हो गए, जनरेटर तक बंद हो गए। तो कहा क्या जाए, जिला अध्यक्ष भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, सुबोधकांत सहाय कैंपेनिंग के अध्यक्ष भी थे और कार्यकारी अध्यक्ष जलेसर महतो भी थे। पूरे जिले के बड़े बड़े नेताओं के सामने जब अनुशासन तार तार होता हुआ दिखा और तमाम प्रयासों के बावजूद भी कार्यकर्ता किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो चुनाव पर इसका इफेक्ट तो साफ साफ दिखेगा ही। इस मामले को लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो से बात की गई तो केशव महतो ने से पूछा गया कि क्या मयूर शेखर झा की कांग्रेस में पुनः वापसी हो गई, क्योंकि 2022 में जब उन्होंने एक पोस्ट के तहत में जब अपने इस्तीफे की ऐलान कर दिए थे, उसके बाद उनकी वापसी कब हुई, इनके बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं कार्यक्रम में हूं और जब मैं प्रदेश कार्यालय में जाऊंगा तो इसका उत्तर दूँ। रवि जी, आप प्रदेश के सचिव भी हैं। कल जन संवाद में जो घटनाएं हुई बाघमारा में जलेसर महतो और उनके अध्यक्ष में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे कार्यकर्ताओं को हाथापाई किया, मारपीट किया और कुट्टी में अविराज सिंह और ये क्या कहते हैं मयूर झा के समर्थकों के बीच तानातानी हुआ। क्या ये अनुशासनात्मक संरचना को तोड़ने का कार्य किया या नहीं किया? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो कहीं मारपीट की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कांग्रेस में, लेकिन अभी जो कांग्रेस की जो बोलबाला चल रहा है, लोगों में उत्साह है और जब जहाँ उत्साह आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा उलझन की बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन जो मीडिया में चल रहा है कि मारपीट हुआ है या ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर जलेसर महतो जी का समर्थक और जो यादव जी का समर्थक थे, वे लोग आपस में थोड़ा कहा सुनी उन लोग का हुआ, ढकला ढकली किए हैं लोग। वे लोग
लेकिन वे कार्यकर्ताओं का था। बाद में वे दोनों नेता भी अपनी बात को वो ढंग से रखे, जहाँ की जलेसर का एक कुछ ऐसी बात भी बोले हैं कि यहाँ पर मतलब कि अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष के बारे में जो बात बोला गया है कि जिला अध्यक्ष का अपरिपक्वता सामने आया है, उन्होंने यदि वो अपने हिसाब से हर जगह के कार्यक्रम रखते तो ऐसी बर्दाश्त की नौबत नहीं आती। लेकिन जो फुटकी में हुआ है वह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हुआ है, क्योंकि जो आपने सवाल किया कि अभिजीत राज और झा जी के बारे में, तो झा जी को यदि मान लीजिए लोग विरोध किया, तो झा जी यदि उतरे तो उनको चुपचाप उतर करके चले जाना चाहिए था। लेकिन वह जो शर्मनाक घटना किए हैं उसका हर कांग्रेसी निंदा कर रहा है और उनमें कांग्रेसी का कहीं भी गुण नजर नहीं आया। अगर एक सच्चे कांग्रेसी रहते, हालांकि वह 2 साल पहले अनुशासनहीनता कोई नई बात नहीं है, पूर्व से ऐसा रहा है और ये लोग जो चाहा वही किया। लेकिन हम दूसरे पार्टी के अंदरूनी मामला में जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में देश हित सर्वोपरि है और अनुशासन ही चलता है और कार्यकर्ता कोई भी आ सकता है, वंशवाद इसमें नहीं चलता है और इसमें देश हित के कार्य में कार्य किया जाता है। और जो सर्वोच्च हम लोग का शिरस्थ संगठनात्मक इसमें चुनाव होता है, जिसको बोल दिया गया उसी की बात होती है। आप लोग तो नहीं कि आका बोल दिया तो वही होगा, ऐसा कुछ नहीं। संगठन में आम राय मुशावरा होता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चुनी जाती है और उसी को लोग सहृदय मानता है। यही हमारी पार्टी का अनुशासन है और कांग्रेस में तो अनुशासन की बात करना ही बेकार की बात है। विगत दिनों जी आपके जिला अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया, विधायक के लिए भी पुतला, एक ही पुतला में 3 लोगों का दहन किया गया, माननीय विधायक राज सिन्हा जी का, माननीय सरोज सिंह का और जिला अध्यक्ष का। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किस तरह का अनुशासन है ये? अनुशासन नहीं है ये जो कुछ कार्यकर्ताओं का अपना पद पर बने रहना लुप्त, और लोगों को भी मौका चाहिए। यहाँ पर लोगों की मौका दी जाती है और ये लोग संतुष्ट नहीं थे, इनका अपना व्यक्तिगत है, लेकिन वो संगठन और पार्टी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत है, पार्टी से इससे कुछ लेना देना नहीं है। परिचय दीजिए। मैं राजीव राय भट्ट, भाजपा आपका जिला का कार्य समिति सदस्य हूँ। धन्यवाद। सुनील जी, धनबाद जिला में कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें लगातार अनुशासनहीनता जो है वो पूरी चरम पर नज़र आ रही है, दूसरे पर उत्तम पैजार तक हो रहा है, तो एनसीपी इसको कैसे देखती है? देखिए, अनुशासन किसी भी पार्टी की पूंजी होती है। पार्टी की गरिमा के हिसाब से सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अनुशासन का पालन करना चाहिए, लेकिन इस विषय पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको उस विषय की जानकारी ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक विपक्ष के आरोपों का सवाल है, सबसे ज़्यादा अनुशासनहीनता तो भारतीय जनता पार्टी में है। अभी राजनाथ सिंह जी की सभा हुई थी धनबाद में, आपको याद होगा, आपको ध्यान में होगा, और वहाँ जो जूतम पैजार, जो कुर्सियाँ तोड़ी गई, नेताओं को आपस में गाली गुप्तम हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी चलनी हंसे सूख के एक खुदे 75 थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपों से अपने आप को दूर करे। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सभी साथी झारखंड में सहमे हुए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की वापसी हो रही है। अपार बहुमत से हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और इसलिए भाजपा में घबराहट है, और घबराहट के कारण वो बिना पेंदी की बात करती है। सर, परिचय दे दीजिए। कुमार ज्ञानेंद्र, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक हैं झारखंड के।